नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरें। मुख्य समाचार आप तक दोस्तों आगे इस वीडियो में पहुंचाएंगे, जहां पर जानेंगे कि नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के सामने ही कांग्रेस पार्टी की जमकर के तारीफ कर दी है। पीएम मोदी भी देखते रह गए हैं, बड़े खेल की तैयारी में नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, बीजेपी को बैकफुट पर ढकेल दिया है नीतीश कुमार ने। जानेंगे क्या कुछ कहना है नीतीश कुमार का, और वहीं बताएंगे कि कैसे यहां पर राहुल गांधी के दावे के बाद एनडीए गठबंधन की सरकार में हलचल तेज हो गई है। इसके साथ ही दोस्तों एक और परीक्षा को यहां पर रद्द करना पड़ा है गड़बड़ी की शिकायत के बाद में। यहां पर बीजेपी सरकार जो है, एनडीए गवर्नमेंट जो है, उसकी मुसीबतें बढ़ती जा रही है। अब यहां पर सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हां दोस्तों, एक एक करके हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। जानेंगे आगे इस वीडियो में कि कैसे इंडिया गठबंधन जहां पर सरकार में है, वहां पर उन राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर एनडीए गवर्नमेंट के जो कानून है उनका जबरदस्त विरोध करने लगे हैं। एक एक करके हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, हमारे साथ लगातार बने रहिएगा आगे इसी वीडियो में। दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि आने वाले वक्त में नीतीश कुमार को यहां पर और चंद्रबाबू नायडू को इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन देना चाहिए लोकतंत्र की भलाई के लिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हैशटैग वी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कर सकते हैं। पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, नीतीश कुमार कब क्या कह दे किसी को कुछ भी पता नहीं है, लेकिन उसके पीछे यहां पर एक बहुत बड़ी वजह मानी जाती है। पीएम मोदी बिहार के दौरे पर पहुंचे थे और नालंदा विश्वविद्यालय का सारा क्रेडिट यहां पर पीएम मोदी खुद ही चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने यहीं पर खेल कर दिया है। नीतीश जी ने भाजपा की चालाकियों को जमींदोज कर दिया। यह बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत यूपीए सरकार में हुई। मोदी जी के क्रेडिट का अब आखिर क्या होगा, चाचा पलटेंगे क्या? सोशल मीडिया पर यह सवाल भी अब तेजी से उठने लगे हैं। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, यहां पर बीजेपी की मुश्किलें नीतीश कुमार ने ही बढ़ाई हुई हैं। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने ही नालंदा यूनिवर्सिटी में कलाम जी, प्रणब मुखर्जी का योगदान यहां पर बताया। यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने कितनी धीमी गति से काम किया है, और यह सब कुछ नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के सामने ही कहा है। यानी कि कांग्रेस की जो यूपीए की सरकार थी उसकी जमकर के तारीफ की है, और पीएम मोदी की जमकर के उनके ही सामने आलोचना करती है। यानी कि नीतीश कुमार बड़े खेल की तैयारी में अब यहां पर दिखने लगे हैं। यह खबर आई है दोस्तों। इसके साथ ही अगर आप लोग भी नीतीश कुमार से सहमत है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसके साथ ही यूं ही नहीं, राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया कि 2 दशक की सबसे कमजोर सरकार है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, आसान बिल्कुल भी नहीं है रहा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से एनडीए सरकार को लेकर के बयान दिया है और कहा है कि एनडीए सरकार बहुत ही नाजुक है और उनकी संख्या इतनी कम है कि एक छोटी सी गलती से भी यह सरकार गिर सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने ऐसा दावा आखिर क्यों किया है, इसके पीछे एक बड़ी वजह भी है, आप लोगों को बताते चले। यहां पर दरअसल दोस्तों मौजूदा यहां पर एनडीए की बात करें तो यह पिछले 2 दशक की सबसे कमजोर सरकार है। यह आंकड़े ही खुद बयां कर रहे हैं। दरअसल 2004 में जब पहली बार मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, उस वक्त यहां पर मनमोहन सिंह की सरकार को 335 सांसदों का समर्थन था। 2009 में मनमोहन सिंह की जब दूसरी बार सरकार बनी तो सांसदों की संख्या 322 थी, यानी कि इतने सांसदों का समर्थन प्राप्त था। और वहीं 2014 की बात करें यहां पर, तब मोदी सरकार को 336 सांसदों का समर्थन प्राप्त था। और जब दूसरी बार पीएम मोदी यहां पर बने तो यहां पर देख सकते हैं कि 353 सांसदों का समर्थन प्राप्त था 2019 में। और 2024 की बात करें यहां पर तो ये संख्या घट करके 293 पर पहुंच गई है। यानी मौजूदा मोदी सरकार पिछले 2 दशक में केंद्र में बनी सरकार की तुलना में सबसे कमजोर सरकार नजर आ रही है। यही वजह है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार लगातार इस सरकार पर हमलावर हैं। ये लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि
मौजूदा सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, उससे पहले ही गिर जाएगी। इसी वजह से यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम नेता एक्टिव नजर आ रहे हैं दोस्तों। इसके साथ ही अगर आप लोग भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए तो अभी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ईवीएम की बहस में सैम पित्रोदा भी कूदे, कहा बैलेट पेपर से ही होना चाहिए चुनाव। मैंने ईवीएम की व्यवस्था का पूरा अध्ययन किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह व्यवस्था ठीक नहीं है, ये कहना है सैम पित्रोदा का। उन्होंने आगे कहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका को देखते हुए बैलेट पेपर से ही चुनाव कराना यहां पर उचित होगा, ये सैम पित्रोदा ने बयान दिया है। आप लोग उनके बयान से सहमत हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर ही बता सकते हैं कि आप लोग ईवीएम के समर्थन में है या बैलेट पेपर के। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, बीजेपी की सरकार में लगातार यहां पर पेपर लीक की खबरें आ रही हैं। इसी क्रम में एक और खबर है, एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। 18 जून को परीक्षा हुई थी, यह परीक्षा भी एनटीए ही लेता है। इस परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत के बाद में एनटीए ने यह फैसला लिया है, गड़बड़ी की जांच यहां पर अब सीबीआई करेगी। इतना ही नहीं, रवीश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, भड़क गए हैं पूरे मामले पर। रवीश कुमार बोले, भारत को शिक्षा मंत्री की नहीं बल्कि परीक्षा मंत्री की आवश्यकता है, ये रवीश कुमार का कहना है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीबी ने तंज कसते हुए कहा है कि पापा बिना लीक के एक परीक्षा नहीं करा सकते, दावा करते हैं दो देशों के बीच युद्ध रुकवाने का। यानी कि देख सकते हैं कि केंद्र सरकार एक परीक्षा भी ढंग से नहीं करवा पा रही है, कहीं पेपर लीक होता है, कहीं गड़बड़ी होती है और बाद में परीक्षा रद्द करनी पड़ती है, जिसके बाद में यहाँ पर छात्र और भी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। ये यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई और भी नजर आ रही हैं दोस्तों बीजेपी सरकार या कह लीजिए एनडीए की सरकार के। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चले, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, बोले मैं उन लोगों के साथ कभी नहीं जाऊंगा जिन्होंने शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की है। उद्धव ठाकरे बोले यहां पर कि वह बीजेपी के साथ में किसी भी कीमत पर गठबंधन नहीं करेंगे कभी भी, ये उद्धव ठाकरे का दो टूक कहना है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, नए आपराधिक कानूनों पर रोक लगा करके हितधारकों से परामर्श करे केंद्र सरकार, तमिलनाडु के सीएम का बयान आया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि 3 नए आपराधिक कानून लागू करने से पहले राज्यों को उनके विचार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया और इन्हें विपक्षी दलों की भागीदारी के बिना संसद के द्वारा पारित कर दिया गया है। ये एमके स्टालिन जबरदस्त तरीके से भड़के हैं दोस्तों सरकार पर। इतना ही नहीं, राहुल गांधी आज नीट पेपर लीक और घोटाले के शिकार हुए छात्रों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी लोकसभा में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई छात्रों के हितों के लिए सड़क से संसद तक हर संभव लड़ाई यहां पर लड़ रही है। पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट नजर आ रहा है, छात्रों के साथ में खड़ा हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए दोस्तों, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को अपने सभी दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।